नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और बजट सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने यहां पर प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर के लगातार यहां पर बीजेपी विधायक जो हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हम लोग विधायकों से भी बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ बातें वहाँ ये रखने वाले हैं। चूँकि जिस तरीके से यहाँ पर हाईकोर्ट ने जब नियोजन नीति को रद्द कर दिया था उसके बाद से ही लगातार सड़कों पर युवक जो है वो नज़र आ रहे थे और पिछले यहाँ पर सत्र में भी जिस तरीके से युवाओं का आक्रोश साफ तौर पर नज़र आ रहा था, तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिली थी। हम लोग सीधे जुड़ेंगे तमाम विधायकों से। यहाँ पर अपर्णा सिंह जी, हम लोग इनसे सीधे जुड़ते हैं। युवा लगातार रोड पर है और आज आप लोग नियोजन नीति का मुद्दा उठाए। देखिए, नियोजन नीति पर किस तरह से ये गठबंधन की सरकार राजनीति कर रही है। आज हमारे युवा को, राज्य की युवाओं को ठगने छलने का काम किया जा रहा है। आज इस राज्य की युवाएं इस गठबंधन सरकार से जवाब मांग रही है कि आपने जो कहे थे कि 5000 युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कहां से ये संभव है जब आप नियोजन नीति को ही आनन फानन में किस तरह से बनाए हैं। तो इसके खिलाफ में हम लोग आज धरना में बैठे हुए हैं और अंदर भी हम लोग इस बात को उठाएंगे। नियोजन नीति को लगातार लेकर के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें लगातार नियोजन नीति को लेकर के आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि नियोजन नीति जो है सरकार लेकर के आएगी और सरकार के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके हित में लेकर। अभी तो सरकार एक तरह से कहें तो ये पलटू सरकार है। चुनाव के समय इन्होंने जो वादा किया था कि हमारी सरकार बने तो ये बनेगी तो प्रत्येक साल 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन सरकार जो नियोजन नीति हमारी बनाए थे रघुवर दास ने, उसको रद्द करके, नियोजन नीति रद्द करके वो अभी तक एक नियोजन नीति नहीं बना पाए। जो भी परीक्षाएं जेपीएससी और एसएससी ने निकाला था उसको इन्होंने रद्द किया। नियोजन नीति नहीं रहने के कारण वो रद्द कर दिया गया। हम लोग यही चाहते हैं कि आप झारखंड में नियोजन नीति बनाएं, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें, नौकरी देने का काम करें और आए दिन जो आप इस तरह की बातें घटनाएं हो रहे हैं उस पर खाली आप फोकस करने नहीं। लॉ इन ऑर्डर भी इसका चौपट हो गया है, इसलिए आज हम लोग नियोजन नीति पर ही ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी समस्या है। तो रोजगार की समस्या को लेकर के लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और तो हमारे साथ अनंत ओझा जी, हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं। लगातार आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर, लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्रियों का कहना है कि नियोजन नीति अभ्यर्थियों के हित में सरकार लेकर आ रही है। नहीं, आखिर कब तक? 1100 दिन से ज़्यादा इस सरकार के बीत गए। कभी रोजगार नीति लाने के जगह पर विधानसभा में नमाज नीति लाती है सरकार, कभी रोजगार देने की बारी आती है तो 32 का खतियान का सहारा लेकर के यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के भावना के साथ खेलने का काम करती है सरकार। आज 1100 दिनों के बाद भी सरकार ने अभी तक रोजगार सृजन की दिशा में प्रयास क्यों नहीं किया? कौन उन्हें रोकता है? जब पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार थी, उस सरकार ने स्पष्टता के साथ, हमारी जो भी नीति हो, स्पष्टता के साथ 1,03,000 नौजवानों के हाथ में रोजगार देने का काम किया था। इसीलिए यह सरकार लगातार इसी प्रकार का भ्रम का वातावरण बना करके प्रदेश के नौजवानों को धोखा देने का काम कर रही है। इसीलिए विधानसभा में हमने आज कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है और कार्यस्थगन के माध्यम से सरकार को यह युवाओं के जो रोजगार के सवाल है उसको पूछने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर के आवाज़ जो है वो बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि सदन के अंदर किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरते हैं विपक्ष, क्योंकि नियोजन नीति का मुद्दा फिलहाल झारखंड में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। युवाओं का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है इस मामले को लेकर। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।